नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से एग्जम्पशन मिलता है। तो इसी के विषय में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस सेक्शन 54 के अंतर्गत जो एग्जम्पशन मिलता है वो केवल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या उससे जुड़ा हुआ लैंड बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसी में से मिलता है। और ये एग्जम्पशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर्स को ही मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो अमाउंट मिली है उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है और उस अमाउंट को उसे केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चा करना होगा। और वो जो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो खरीदने वाला है या कंस्ट्रक्ट करने वाला है वो भारत के अंदर होनी चाहिए। इस सेक्शन 54 के अंतर्गत जो एग्जम्पशन मिलता है वो तभी मिलता है जब टैक्स पेयर द्वारा केवल एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट 2 करोड़ रुपए से कम है तो ऐसे में टैक्स पेयर यदि दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो दो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है ये टैक्स पेयर को केवल उसके लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा। तो अब इस सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन कितने अमाउंट का मिलेगा, इसके लिए यहाँ तीन अमाउंट्स बताई गई है। इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। पहली अमाउंट है जो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो अमाउंट, दूसरी अमाउंट 10 करोड़, तीसरी अमाउंट टैक्स पेयर द्वारा एग्रीगेट जो इन्वेस्टमेंट किया गया है जैसे कि नई हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए और कैपिटल गेन अकाउंट में जो उसने अमाउंट डिपॉजिट की है वो दोनों मिला के। अब इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्लेम कर सकता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट कब करना होगा, उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो ऐसे में टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो नया घर परचेस करेगा या उसे कंस्ट्रक्ट करेगा। तो यदि टैक्स पेयर नया घर परचेस करने वाला है तो ऐसे में वो जो नया घर उसे परचेस करना है वो घर उसे जिस तारीख को उसने पुराना घर बेचा है उस तारीख से लेके या तो 1 साल पहले कर लेना होगा या उस तारीख के बाद 2 सालों के अंदर उसे नया घर परचेस कर लेना होगा। और यह टैक्स पेयर नया घर कंस्ट्रक्ट करने वाला है तो ऐसे में जिस तारीख को उसने पुराना घर बेचा है उस तारीख से लेके 3 सालों के अंदर उसे नए घर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेना होगा। अब यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करने की टाइमलाइन क्या है ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन ये जो काम है ये टैक्स पेयर जिस साल में उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने कम समय में टैक्स पेयर के लिए नया घर खरीदना या नया घर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में टैक्स पेयर को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो अमाउंट उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट करनी होती है। इसका मतलब टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन करना होगा और उसमें जो उसे कैपिटल गेन हुआ है वो सारी अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले वो नया घर परचेस नहीं कर पाएगा या उसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। यदि वो कर पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कर पाता है तो उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अमाउंट डिपॉजिट करके रखनी होगी। और जो टाइमलाइन दिया गया है घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए या खरीदने के लिए उस टाइमलाइन के अंदर उसे इस कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा जमा किया है वो यूटिलाइज करके या तो नया घर बना लेना होगा या उसे खरीद लेना होगा। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो एग्जाम्पशन मिलता है वो रिवर्स भी किया जा सकता है, वो विड्रॉ भी हो सकता है। यह जो दो बातें बताई गई है ऐसी घटनाएं अगर होती है तो वो जो एग्जाम्पशन टैक्स पेयर को मिला है वो रिवर्स भी हो सकता है। पहली, यदि टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट की है वो यदि वो जो टाइमलाइन उसे दिया गया था जैसे कि नया घर खरीदने के लिए 2 साल का या कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल का, इन टाइमलाइन के अंदर यदि उसने उस अकाउंट में जो पैसा
डिपॉजिट किया था वो यूटिलाइज नहीं किया है, तो जिस साल में वो टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी, उस साल में इस कैपिटल गेन अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट है उसे डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। दूसरा, यदि नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद यदि वो 3 सालों के पहले उस नई प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र कर देता है, बेच देता है, ऐसे में भी इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगा और उसके लिए टैक्स पेयर को कैपिटल गेन होगा। और जो एग्जम्पशन टैक्स पेयर ने क्लेम किया है, उस एग्जम्पशन की अमाउंट को टैक्स पेयर ने जो नई प्रॉपर्टी बेची है उसकी कॉस्ट में से कम कर लिया जाएगा। तो यहाँ ये दो कंडीशन है जिनके अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला एग्जम्पशन विड्रॉ किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।